मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड कोऑपरेटिव एमसीक्यूएस पोर्शन जो हमने स्टार्ट किया है एमसीक्यूएस सीरीज़, उसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड आज हम पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूएस जो है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर आर रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो रही है, ठीक है, कोऑपरेटिव्स की बात नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि कोऑपरेटिव पूछा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्या है ये आपको थ्योरी लेक्चर में मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो जम्मू कश्मीर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये रजिस्टर्ड होती हैं आपकी जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 के अंदर। ठीक है, और जो कोऑपरेटिव्स हैं वो रजिस्टर रहती हैं आपकी जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, इसके बीच में से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच रिफॉर्म कोऑपरेशन वाज ट्रांसफर्ड टू द प्रोविंशनल सब्जेक्ट अंडर द ब्रिटिश रेजीम। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है, तो कौन से रिफॉर्म्स ऐसे आए थे जिसकी वजह से कोऑपरेशन जो है उसे प्रोविंशनल सब्जेक्ट बना दिया गया था, यानी उसे स्टेट सब्जेक्ट बना दिया गया था। इससे पहले उसे सेंटर सब्जेक्ट जो है कंसिडर किया जाता था, और दो पेपर्स पर नहीं था, लेकिन उसे सेंट्रल सब्जेक्ट के अंदर ही कंसिडर किया जाता था। लेकिन कुछ रिफॉर्म्स आए एंड उसके बाद जो है कोऑपरेशन जो है उसे प्रोविंशनल सब्जेक्ट जो है वो बना दिया गया ब्रिटिश रिजीम के अंदर। तो आपको बताना कि वो कौन से रिफॉर्म थे जिसके अंदर इसको प्रोविंशनल सब्जेक्ट के अंदर डाला गया। तो वो थे 1919 के जो मॉन्टेग चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म जो थे 1919 के, उसके अंदर जो है इसको प्रोविंशनल सब्जेक्ट में पहली बारी डाला गया ब्रिटिश रिजीम के अंदर। उसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट फर्स्ट इनेक्टेड इट्स ओन लेजिस्लेशन व्हेन कोऑपरेशन बिकम स्टेट सब्जेक्ट अंडर द मॉन्टेग चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो मॉन्टेग चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म जो हमने अभी पढ़ा कि उसके तहत जो है उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट में या स्टेट सब्जेक्ट में डाल दिया गया था। तो जब इसको स्टेट सब्जेक्ट में डाला गया तो उसके बाद कौन सी प्रेसिडेंसी हम कह सकते हैं या कौन सा प्रोविंस ऐसा था जिसने उस रिफॉर्म्स के बेसिस पर जो है पहली बार कोऑपरेशन के लिए कोई कानून जो है वो लाया। ठीक है, तो आंसर है आपका इसके लिए वो है बॉम्बे। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उसने जो है मॉन्टेग चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद कोऑपरेशन पर पहला लेजिस्लेशन जो है उन्होंने ही लाया। ठीक है, फर्दर जो है और भी आते हैं लेकिन पहला उन्होंने लाया। ठीक है, वो भी मॉन्टेग चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद उसके बेसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कब मनाया जाता है। तो फर्स्ट सैटरडे जो रहता है जुलाई का, उसको मनाया जाता है हर साल। 1995 से जो है, याद रखिएगा कि 1995 से जो है ये मनना स्टार्ट हुआ है। 1995 जो है, 1995 को पहला इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया गया था एंड उसके बाद रेगुलरली मनाया जाता है। तो इस बार जो 2021 का जो था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, उसकी थीम जो है क्या है, तो इसकी थीम जो है इस बार की वो है रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस के आने के। और इस साल की थीम तो रीबिल्ड बेटर टुगेदर ही थी। इसके साथ साथ दो चीज़ें और भी याद रखिएगा कि पिछले साल की जो थीम थी 2020 की थीम जो है ये है, सॉरी, 2020 की थीम जो है ये है कि कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। और साथ ही साथ 2010 की थीम भी याद रखिएगा, ये है 2010 की थीम जो है कि कोऑपरेटिव्स एंटरप्राइजेस एम्पावरिंग वुमेन। ठीक है, तो वुमेन्स के लिए है 2010 की थीम थी, तो ये भी ज़रूरी याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन जो है आपके इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, और 1995 में जो है ये पहली बार मनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो नेशनल कोऑपरेटिव वीक जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडिया में जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे तो पूरी दुनिया में ही मनाया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है कोई नेशनल डे नहीं मनाया जाता, बल्कि पूरी वीक रहती है। पूरी वीक जो है वो कोऑपरेटिव को जो है वो डेडिकेटेड है। तो नेशनल कोऑपरेटिव वीक जो है वो इंडिया में कौन से हफ्ते में मनाई जाती है। तो बिल्कुल ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हर साल जो है
14 से 20 नवंबर जो रहता है, 14 से 20 नवंबर फिक्स्ड जो वीक रहता है, सॉरी फिक्स डेट है। इस वीक में जो है आपका नेशनल कोऑपरेटिव वीक मनाया जाता है और आज जो है 9 नवंबर है, यानी आज से 5 दिन बाद जो है आपका नेशनल कोऑपरेटिव वीक जो है भारत का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारत में जो है ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ था, तो लगभग 1956 से जो है ये मनाना स्टार्ट हुआ। तो 1956 में पहली बारी भारत में जो है नेशनल कोऑपरेटिव वीक मनाया गया था और ये जो है 68th एडिशन जो है वो रहेगा इस साल, ठीक है। अब बात है कि थीम जो है 2021 का जो नेशनल कोऑपरेटिव वीक मनाया जाना है हमारा 14 से 20 नवंबर के बीच में, उसकी थीम जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। तो 2021 का जो नेशनल कोऑपरेटिव वीक है उसकी थीम जो है वो रहने वाली है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, ठीक है। एंड इसके साथ साथ याद रखिएगा कि 2020 का जो था हमारा नेशनल कोऑपरेटिव वीक, उसकी थीम जो थी वो थी कोविड पेंडेमिक आत्मनिर्भर भारत एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, शायद ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इस साल का जो कोऑपरेटिव वीक मनाया जाना है उसके लिए एक लेटर लिखा गया है, जिसमें जो भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है कि 14 से 20 नवंबर के बीच में जो 2021 का नेशनल कोऑपरेटिव वीक रहेगा वो मनाया जाएगा। और इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन थीम जो है यहाँ पर बताई गई है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, और बाकी पर डे थीम्स भी होती हैं। ये हर दिन की थीम रहेगी, एक एक दिन की थीम अलग अलग रहती है और बाकी एक एक दिन की भी आप देख सकते हैं देखना चाहें तो, लेकिन मेन जो है वो आपकी मेन थीम ही रहेगी जो कि आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी जो है यहाँ पर मेंशन है, आखिर देख सकेंगे आप यहाँ पर NSUI का जो मैंने आपको बताया था कि एक मंथली मैगजीन आता है द कोऑपरेटर, उसमें उसका जो है यहाँ पर जिक्र है, उसका भी जिक्र है, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट प्रोवाइडेड हैं, इसके बीच में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो थोड़ा यूपीएससी टाइप का, थोड़ा पीएससी टाइप का आप थोड़ा करते हैं कि स्टेटमेंट्स टाइप भी क्वेश्चन है वो हम तैयार रखते हैं। यहाँ पर कोऑपरेटिव एक्ट्स की बात हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 की डिटेल्स हैं। वहाँ पर पूछा गया है कि लाइबिलिटी वाज लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड अनलिमिटेड इन केस ऑफ सेंट्रल सोसाइटीज़। तो 1912 के एक्ट के अंदर क्या प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ की लाइबिलिटी लिमिटेड थी और सेंट्रल सोसाइटीज़ की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी या नहीं, ये आपको बताना है। एंड दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एज पर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904 कोऑपरेटिव्स एमर्ज बेस्ड ऑन बोथ क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट नेचर, ठीक है। तो इसमें से क्या स्टेटमेंट राइट है, तो बिल्कुल पहली स्टेटमेंट पूरी तरीके से राइट है। 1912 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत यही था कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ रहेंगी उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी और जो सेंट्रल सोसाइटीज़ हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ज़रूर गलत है, क्योंकि 1904 का जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट था उसके द्वारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो एमर्ज होनी थी वो सिर्फ कैश नेचर पर होनी थी। कैश नेचर मीन्स के नॉन क्रेडिट नेचर पर ही सिर्फ वो सीमित थी, वहाँ पर क्रेडिट नहीं था। क्रेडिट मीन्स उधार वगैरह वाली चीज़ें नहीं थी। तो ये जो है एक अधूरा स्टेटमेंट है और इसका आंसर जो आएगा वो है कि ओनली ए, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट ए जो है वही सिर्फ सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वर मेंशन इन विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1989, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात हो रही है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पूछा गया या कोऑपरेटिव पूछा गया है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात हो रही है कि वो जो 1989 का जो एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का, उसके कौन से चैप्टर में जो है रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटीज़ की उसका जिक्र होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे चैप्टर हैं, आपको मैंने पढ़ाया है। हर सेक्शन जो है उसको याद रखना मुश्किल है, सेक्शन आपसे नहीं पूछी जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन काफ़ी सारी हैं तो हर सेक्शन आपसे नहीं पूछी जा सकती, लेकिन चैप्टर्स जो हैं क्योंकि लिमिटेड हैं, चैप्टर्स जो हैं आपके डबल डिजिट्स में 13, 14, 15, 16 ऐसे ही इतने ही चैप्टर हैं आपके तीनों ही एक्टों के। तो चैप्टर्स के बारे में ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है, तो चैप्टर के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा चैप्टर किस चीज़ से डील करता है। तो चैप्टर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। चैप्टर 2 जो है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 का, उसका चैप्टर 2 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ के साथ डील करता है, ठीक है। चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी के साथ डील करता है, ठीक है। बाकी चैप्टर्स भी ज़रूरी जो हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूछे जा सकते हैं।
अगेन स्टेटमेंट टाइप एक और क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन जो है। अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करनी है। एंड पहली स्टेटमेंट आपके लिए है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट जो है 1904 का, वो सोसाइटीज़ को डिवाइड करता है रूरल और अर्बन के बेस। ठीक है, रूरल और अर्बन दो तरह की सोसाइटीज़ को वो डिफ्रेंशिएट करता है। क्या ये सही है, आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 का, ये सोसाइटीज़ को डिवाइड करता है बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज़, यानी अनलिमिटेड एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो भी सही है कि 1904 का एक्ट जो है वो सोसाइटीज़ को रूरल और अर्बन में डिवाइड करता था। ऑल तो लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी में भी जो है उसको वो डिवाइड करता था, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। जितना पूछा गया है वो सही स्टेटमेंट है, आपको वो देखना है। ठीक है, दूसरा है कि 1912 का एक्ट जो है ये रूरल एंड अर्बन में डिवाइड नहीं करता था, ये लाइबिलिटीज़ के बेस पे लिमिटेड या अनलिमिटेड ही सोसाइटीज़ को, दो तरह की सोसाइटीज़ को डिवाइड करता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर जो है वो आपका बोथ ए एंड बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉरी, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है वो है कि विच एक्ट वाज द फर्स्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो जितने एक्ट, ये जो 4 एक्ट आपको बताए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सबसे पहले जो है कौन सा एक्ट जो है इंडिया में वो इनेक्ट किया गया था। तो बिल्कुल आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो है ये 1904 का एक्ट है। तो सबसे पहले आपका यही एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो इसके बाद ही आए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के 10 क्वेश्चन हैं, मैंने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी डाले हैं ताकि आपको पीएससी लेवल का पता रहे कि इस तरह से टेक्निकल क्वेश्चन, इस तरह से थोड़े टफ करके भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बाकी मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में भी बताया है कि चैप्टर्स को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर से भी पूछा जा सकता है। तो सेक्शंस जो है नहीं पूछी जा सकेंगी, चांसेस कम है उसके। ऑल दो पूछने को तो वैसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि काफ़ी सारी सेक्शन है तो उनको याद करना मुश्किल है। लेकिन चैप्टर्स ज़रूर आप याद कर सकते हो और चैप्टर्स के बारे में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या बनता है।